ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है एरेज। ठीक है कि जावा में एरेज क्या होते हैं। तो एरेज बेसिकली क्या, किस पर्पज के लिए हमें यूज होते हैं। एरे का जो काम है वो है कि आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। ठीक है ना। इसका आप मेन अगर मोटिव देखें तो है एरेज स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है। आपकी मल्टीपल वैल्यूज को, मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जांपल हमने यूज किए उनमें हम सब जो अपने वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो सब सिंगल वैल्यू को होल्ड करते हैं। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, जो भी एक नेम डाला हमने, इंट नम इज इक्वल टू उसकी एक वैल्यू। तो हर एक जो अब तक हमने यूज किया वो एक वैल्यू को स्टोर करता है, बट हमें प्रोग्रामेटिकली जरूरत पड़ती है कि हम मल्टीपल वैल्यूज को भी स्टोर कर सकें। तो वो जो मल्टीपल एलिमेंट्स को, वैल्यूज को स्टोर करने का जो मैकेनिज्म है वो हमें एरे प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पहले देखते हैं कि हम एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। जावा में अगर आपने एरे को डिक्लेयर करना है तो उसका सिंटेक्स क्या है कि, और दूसरी चीज, जो एरे होगा वो मल्टीपल वैल्यू को तो स्टोर करता है, उसमें वो वैल्यू सब सेम टाइप की ही होनी चाहिए। तो हम सीखते हैं कि हम एरे के अंदर कैसे डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। आपको सबसे पहले इंट यानी कि उसकी टाइप बतानी है, और फिर आपको स्केयर ब्रैकेट इंडिकेट करता है कि आप एक एरे डिक्लेयर कर रहे हो। तो हम यहाँ पे लेटर से हमने जो क्लास बनाई है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम बनाते हैं स्टूडेंट आईडीज। तो स्टूडेंट की क्या क्या आईडीज हैं हम चाहते हैं उनको सेव करना। आपने यहाँ पे एरे का ये नाम है हमारा, इक्वल टू, एंड देन आप क्या करेंगे, करली ब्रैकेट यूज करेंगे, और उसके बीच में यहाँ पे वैल्यूज को स्टोर कराएंगे। लेटर से हमारी स्टूडेंट की आईडीज हैं 101 एंड 2001 एंड 3001 एंड 4001 एंड 5001 एंड करली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक एरे क्रिएट किया है। ये एरे को क्रिएट करने का सिंटेक्स है। एरे की आपको डाटा टाइप बतानी है। स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट करता है कि एक एरे है। स्टूडेंट आईडीज इस एरे का नेम है, और यहाँ पे इस एरे के अंदर आपने ये वैल्यू स्टोर करी है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक वेरिएबल बेसिकली मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है। ओके। तो एक और चीज, अब हमने यहाँ तो डिक्लेरेशन सीख लिया कि डिक्लेयर कैसे करते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि एरे एक्चुअली में इन मल्टीपल वैल्यूज को कैसे स्टोर करता है। तो एरे क्या करता है, एरे यूज यूजेस जीरो इंडेक्सिंग। ठीक है, टू स्टोर द एलिमेंट्स। यानी कि एरे क्या करता है, जो आपकी एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको जीरो इंडेक्सिंग से स्टोर करता है। यानी कि उनको पोजीशन जो देता है वो कैसे देता है, जीरो इंडेक्सिंग के बेस पे। इसका मतलब ये क्या है कि आपका जो ये पहला एलिमेंट है 1001, ये एरे में जीरो इंडेक्स पे है, और सेकंड वाला फर्स्ट इंडेक्स पे, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3 एंड इंडेक्स नंबर 4। तो एरे इनको क्या करता है, इंडेक्सिंग से स्टोर करके रखता है, क्योंकि आगे जाके हमें इन वैल्यूज को हम रिट्रीव भी करना चाहेंगे। क्योंकि अभी तो हमने यहाँ पे एरे के अंदर डिक्लेयर करके वैल्यूज को स्टोर कर दिया, बट हम क्या चाहते हैं प्रोग्राम के अंदर कि एरे की पर्टिकुलर वैल्यू को हम रिट्रीव भी कर सके। तो जब रिट्रीव करेंगे तो एरे क्या करता है, उनको इंडेक्स के बेस पे एरे के एलिमेंट्स को रिट्रीव करता है। जैसे कि आपने, हम एरे को अगर एलिमेंट को रिट्रीव करना तो कैसे होगा, हम सपोज करो प्रिंट करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट को, तो हम कैसे करेंगे, मैं सिंपल पहले सिस आउट यहाँ पे हम यूज करते हैं, और हम एरे के एक पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एरे का नेम, आपने एरे का नेम लिया यहाँ पे, और फिर आपने लिखना स्क्वायर ब्रैकेट एरे के नेम के बाद। ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में आप यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेक्स पास करेंगे। लेटर से हम फर्स्ट एलिमेंट को गेट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इंडेक्स जीरो पास करेंगे। इंडेक्स जीरो यहाँ पे किस चीज का है, कौन से एलिमेंट का है, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स जीरो है। यानी कि स्टूडेंट आईडीज जो एरे है उसके जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो है 1001। हम इस प्रोग्राम को यहाँ से करते हैं रन, और आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रिंट हो गया 1001। यानी कि आपने एरे के
फर्स्ट एलिमेंट को यानी कि जीरो इंडेक्स के एलिमेंट को यहाँ पे प्रिंट किया है। इन द सेम वे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं सेम कॉपी करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। हम इससे क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे इंडेक्स नंबर करेंगे, लेट अस से 0 1 2 3 4, इंडेक्स नंबर 4 मैं यहाँ पे पास करता हूँ। तो आप यानी कि यहाँ पे चाहते हैं कि एरे का फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट यानी कि 0 1 2 3 4, ये जो 5001 है ये हमारा यहाँ पे, हम इसको करते हैं रन, एंड हमारे पास यहाँ आउटपुट आ चुकी है 1001 एंड 5001। यानी कि दिस इज हाउ आप एरे के पर्टिकुलर एलिमेंट को आप गेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे सिंगल वैल्यू तो है नहीं कि एक एक एरे एक वेरिएबल का नेम यूज किया तो एक वैल्यू आ गई, नहीं। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल वैल्यूज हैं। तो मल्टीपल वैल्यूज को एरे क्या करता है, जैसे कि हमने बताया कि उनको जीरो इंडेक्सिंग पोजीशन से उनको स्टोर करके रखता है अपने पास। ठीक है, वो, तो आपने जब पर्टिकुलर एलिमेंट आपको चाहिए तो आप क्या करें, एरे का नेम और स्क्वेयर ब्रैकेट के बाद आप उसका इंडेक्स पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि एरे डिक्लेयर कैसे होगा और एरे को आप कैसे प्रिंट, एलिमेंट के पर्टिकुलर एलिमेंट को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। एक और चीज हम यहाँ पे सीखेंगे वो है कि एरे की एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है लेंथ, जो हमें ये बताती है कि अगर आपके एरे के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। वो एक प्रॉपर्टी है हमारे पास एरे की जिसका नाम है लेंथ। कैसे आप एरे का नाम लिखेंगे, स्टूडेंट स्टूडेंट आईडीज डॉट लेंथ। यहाँ पे क्या है, एक ये प्रॉपर्टी है, मेथड नहीं है ये, इसकी प्रॉपर्टी है डॉट लेंथ। ये क्या करती है, आपको इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं ये आपको क्या करती है, हमें वो रिटर्न करते, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट करा लेता हूँ। यहाँ से मैंने ये सारा का सारा ये क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे यस। तो आप ये देख रहे हैं, स्टूडेंट आईडी यानी कि एरे का नेम, डॉट, और लेंथ आपको प्रॉपर्टी यूज करनी जो आपको ये बताएगी कि इस एरे के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी कि इस एरे की लेंथ क्या है। तो आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे और आपके पास आउटपुट आ गया 5। ठीक है, तो 5 आई, हम मैन्युअली चेक करें यहाँ पे तो 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। यानी कि डॉट लेंथ मेथड, सॉरी, डॉट लेंथ प्रॉपर्टी क्या करती है, हमें इस एरे के अंदर टोटल कितने एलिमेंट है वो हमें बताती है। सर जब वो इंडेक्सिंग यूज हो रही है ना, जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, हाँ फिर जी, तो कोड दिखानी चाहिए ना मुझे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे यही तो चीज है समझने वाली कि लेंथ का मतलब कि टोटल नंबर कितने, टोटल एलिमेंट कितने हैं। ये तो सर मैं समझ गया, जब तो इंडेक्सिंग की 5 है, जब। लेकिन लेकिन अब टोटल 5 एलिमेंट्स को वो क्या करेगा, जो इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, कंप्यूटर साइंस में जो काउंटिंग है वो जीरो से स्टार्ट होती है, दैट इज वाई वो फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको जीरो इंडेक्स देता है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो इंडेक्स है, अगर जैसे इस एरे की लेंथ कितनी है 5, तो आपका जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो कहाँ तक जाएगा, 4 तक। ये है इसके अंदर, क्योंकि एरे की लेंथ लेंथ 5 है, तो इस एरे का जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो जाएगा 4 तक जाएगा। ये ऐसे इस चीज को मेंटेन करके रखता है। ये, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लेंथ मतलब टोटल नंबर ऑफ कितने इसमें एलिमेंट्स हैं इस एरे के अंदर। लेकिन अगर आपको किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो वो इंडेक्सिंग से होगा, और इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो एरे का जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो आपकी लेंथ से एक कम होगा, -/1 होगा। ठीक है, तो ये एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। और ये एक छोटा सा ओवरव्यू है कि जहां से आपको पता लगेगा कि ये एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं। हम क्विकली इसी के अंदर एक और हम एरे डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इंट करा, इसी तरीके से आप एक, हम स्ट्रिंग क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग एरे भी यहाँ पे हम कर सकते हैं, स्टूडेंट नेम। ठीक है, इक्वल टू, फिर वही करली ब्रैकेट्स, एंड आपको क्या करना है, जब स्ट्रिंग एरे के अंदर आप वैल्यूज स्टोर करेंगे तो वो आपको क्या करनी पड़ेंगी,
आपको डबल कोट्स के बीच में ऐड करनी पड़ेंगी। फर्स्ट आ गया आपका अमित, एंड सेकंड आपकी वैल्यू आपने लेटर से यहाँ पे आ गई है रोहित, एंड देन थर्ड वैल्यू पूजा, एंड फोर्थ वैल्यू इज राज, एंड फिफ्थ वैल्यू इज अनिता। ठीक है, तो ये क्या है आपकी, आपने यहाँ पे एरे डिक्लेयर करा जो कि क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप का हमारा एरे। तो एरे के अंदर ये चीज होती है कि जिस टाइप का आप यहाँ पे एरे की डिक्लेरेशन टाइप बताएंगे वो आपका एरे उसी टाइप की वैल्यूज को स्टोर करेगा। तो ये है अगेन, अगर आप इस एरे का भी अगर आप लेंथ निकालने, पहले हम लेंथ प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ से यूज करके, और सेकंड वाले एरे का अगर हम लेंथ प्रिंट करना चाहें तो वो क्या आएगा आपको, एरे का नेम डॉट लेंथ। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे आप इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी हमारी आउटपुट आ गई है 5, यानी कि जो सेकंड एरे है हमारा स्टूडेंट नेम्स, उसमें भी टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 5 अगेन। वो इनको भी क्या करेगा, जीरो इंडेक्सिंग बेस पे हमारा स्टोर करता है। लेटर से मुझे 0 1 2, तो अगर मैं इंडेक्स नंबर 2 का एलिमेंट यहाँ पे एक्सेस करता हूँ जिसपे जो नेम है वो है ये पूजा, ये नेम है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक और सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन करते हैं, सिमिलर आई एग्जांपल, जैसे कि हमने अभी एक अबव अपने एग्जांपल में दिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड देन आपको एरे का नेम वो क्या है, स्टूडेंट नेम्स, और आप यहाँ पे इंडेक्स पास करेंगे, वो है इंडेक्स नंबर 2, जिसपे की वैल्यू है 0 1 एंड 2, पूजा यहाँ पे वैल्यू है। तो हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आएगी। यहाँ पे ये आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि आप एरेज डिक्लेयर करते हैं और एरेज में से पर्टिकुलर एलिमेंट को आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एक एरे का ओवरव्यू। सो आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है कॉन्सेप्ट, आप और इसको अपने प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।